साथियों, जब से नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया है हिंदुस्तान की सरकार ने और राज्यों की सरकार ने, तब से हमारी सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के अंदर और खासकर उन बहनों के अंदर जो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, जिनके पास एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री हैं, वो एनटीटी हैं, जेवीटी हैं, बीएड हैं या और उससे ज़्यादा क्वालिफाई हैं, तो उनके अंदर एक उम्मीद जाग गई है कि वो सरकारी स्कूलों में नर्सरी टीचर बाकी स्थायी कर्मचारियों की तरह नियमित हो जाएंगी, स्थायी हो जाएंगी। इसलिए ये गुमराह करने का काम राज्य की सरकारों के द्वारा और खास करके यूपी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो लगातार अखबारों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिया जा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्करों को कर्मचारी बनाया जाएगा। पर साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर 45 साल की सेवा के बाद भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी ना बना के एक ये नई एजुकेशन पॉलिसी ला करके आपस में भेदभाव पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग टीचर बन जाएंगे और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैट्रिक नहीं हैं, जो अंडर मैट्रिक नहीं हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके अंदर एक डर जो पैदा हो गया है और सरकार सभी को खत्म करने की साजिश रच रही है। ये किसी के लिए भी नई शिक्षा नीति फायदे की नहीं है, ना ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए है और ना ही ये उन बच्चों के फायदे के लिए है जिनके लिए ये लाई गई है। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 साल से 6 साल है, उनका जो मानसिक विकास है 6 साल की उम्र तक 85% तक हो जाता है। ये माहिर कहते हैं, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, जो बच्चों के बारे में जानते हैं, उनका कहना है कि 85% तक बच्चों का मानसिक विकास होता है। और आंगनवाड़ी केंद्र में चहुमुखी विकास के लिए बच्चों को अलग अलग शिक्षाएं दी जाती हैं, जो खेल खेल के द्वारा ही देनी होती हैं। पर नई शिक्षा नीति में पूरे विश्व की जो बच्चों के प्रति एजुकेशन पॉलिसी है, छोटे बच्चों के लिए, सबको अनदेखा करके बच्चों के ऊपर बस्ते का बोझ लादने का काम भारत की सरकार ने और राज्यों की सरकार ने किया है। इस नीति में कहीं भी ये नहीं है कि 1000 की आबादी पे या पड़ोस के आंगन में ही खुली आंगनवाड़ी को वहां पे रखा जाएगा, या इसका संबंध है जो पहले जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो अपने एरिया के अंदर ही काम करती हैं, जो पूरे परिवारों को जानती हैं। बच्चों के साथ उनका एक चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ के अलग अलग रिश्ते हैं और उनके अंदर एक अपनापन है, जो बच्चों को अपने बच्चों की तरह एक टीचर बन के नहीं, एक माँ की तरह बच्चों को एहसास देती हैं, वो प्यार देती हैं। और जो इसका कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि जो हम उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को कैसे संभालना है और उसके कितने दायरे में रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, नई शिक्षा नीति 2019 में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नई शिक्षा का अधिकार जो था, उसमें कानून, शिक्षा का अधिकार का कानून बनाने की बात बड़ी जोर से की गई थी। परंतु जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें सरकार ने इस विचार को बिल्कुल त्याग दिया कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए। यह विचार बाल वाटिका का है, आंगनवाड़ी का नहीं है। इस विचार के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चे की तैयारी बाल वाटिका में रखा जाएगा। साथियों, इससे यह क्लियर है कि ईसीसी का वहां प्रशिक्षित टीचर रखा जाएगा। इसकी प्रयोगशाला पंजाब में हो गई है और ये 2017 से शुरू हो गई थी।
आंदोलन हुए, 3 साल हो गए हैं। सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चे, पहले 40 से 50% बच्चे गए थे, और कोरोना की महामारी में सभी बच्चों को पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रजिस्टर्ड कर लिया है, आधार कार्ड से लिंक कर लिया है, और 3 साल से वो बच्चों को पूरा ले गए, और अब 3 साल मना रहे हैं। तो किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को नर्सरी टीचर नहीं बनाया। सरकार ने नर्सरी टीचरों के लिए नई आसामी, नई पोस्टों का निर्माण किया है। 8,483 की गिनती, और उनको भरने के भी आदेश दे दिए हैं। जो मेरी बहनें सामान उठा के बच्चे लेके स्कूलों में पहुंच गई थी, आप उनसे पूछ लीजिए। जो मेरी यूपी की बहनों के अंदर शायद ये गलतफहमी हो गई है कि हमें योगी की सरकार अध्यापक बनाएगी, वो पंजाब की बहनों से बात करके पूछ लें, क्या किसी को 3 साल में बनाया? एक को भी नहीं। एक आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर 4 एक कमरे में 4 आंगनवाड़ी केंद्र, 4 हेल्पर, 4 वर्कर, चारों का सामान, 4 गैस सिलेंडर, 4 चूल्हे और राशन की ड्रमियां, तो बच्चा कहाँ बैठेगा? और जो बच्चे स्कूल में गए तो अध्यापकों ने अपने कब्जे में लिए, और किसी को टीचर नहीं बनाया, बच्चे भी छीन लिए। और अब सड़कों पे हमें बहनें कि हमारे बच्चे वापस दो, हमें बचपन बचाना है, आंगनवाड़ी केंद्र बचाना है। तो इसलिए हमारी बहनों को ये चीज समझने की जरूरत है, खास करके यूपी के अंदर, कि जो योगी की ओर से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है कि ये टीचर बनाने का नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को नौकरी से निकालने के फरमान हैं। ये हमारे रोजगार छीनने के वारंट हैं, टीचर बनाने के ऑर्डर नहीं है। तो हमें इनसे समझने की जरूरत है। तो बोल रहे हैं हम कैडर का विकास करेंगे, आंगनवाड़ी वर्करों को एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको फॉर्म भरिए, आपको कोरस्पोंडेंस से ट्रेनिंग करवाई जाएगी, पढ़ाया जाएगा आपको। पर साथियों, पढ़ाने के बाद आपको अध्यापक बनाया जाएगा, इसका तो कहीं जिक्र नहीं है। आपका कुछ सैलरी बढ़ेगा, वो तो कहीं जिक्र नहीं है। आप उसमें रेगुलर रहेगा, वो भी कहीं जिक्र नहीं है। पहले ही हमारे पास बहुत सारा प्रशिक्षण है ना। हम कितने सालों से आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, अभी तक हम ट्रेंड नहीं हैं। आपके पूरा डिजिटल बना रहे हैं, सब कुछ हम फोटो भेज रहे हैं खींच खींच के, पूरी रिपोर्ट भेज रहे हैं ऑनलाइन, तो वो बिना प्रशिक्षण के ही भेज रहे हैं। आपके 17 रजिस्टर तैयार कर रहे हैं, वो बिना प्रशिक्षण के ही कर रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है साथियों, वो हमें प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, वो हमारा ध्यान भटका रहे हैं, ताकि हम आंदोलन से भटक के उनकी इन बातों में आके, अखबार की बातों में आकर के, और हम संघर्ष से मुंह मोड़ लें। वो हमें सरकार की नीति और नीति के पीछे जो राजनीति छिपी है, उसको समझने की जरूरत है। साथियों, जो नई शिक्षा नीति है, जो बाल वाटिका है, जो उसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात है, उसमें हमारी हेल्पर बहन की कोई भूमिका नहीं है। उसका नाम भी दर्ज नहीं है कि वो रहेगी ना रहेगी, वो काम करेगी या नहीं करेगी। साथियों, आईसीडीएस के 45 साल पूरे करने में और आईसीडीएस को मजबूत करने में, उसके मजबूत नतीजे लेके आने के लिए हमारी हेल्पर बहन की भूमिका हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों से भी ज्यादा है। उन्होंने हमसे ज्यादा मेहनत से काम किया है, और उन्होंने हमसे आधे पैसों में काम किया है। ये बात समझने की जरूरत है। देश के अंदर जब आईसीडीएस आई तो आंगनवाड़ी वर्कर को 150 रुपया
और हेल्पर को सिर्फ 35 रुपये मिलता था। 5 साल के बाद 50 रुपये हुआ 1980 में, और वर्कर का हुआ 175। तो हमारी हेल्पर बहन ने 1.5 रुपया दिहाड़ी पे काम किया है, सिर्फ 1.5 रुपया दिहाड़ी पे। और आज इतने दिन काम करने के बावजूद इसी पॉलिसी में हमारी बहन का नाम भी नहीं है। तो हम ये ऐसी बात कैसे सहन कर सकते हैं कि हमारी आंगनवाड़ी केंद्रों को आप मजबूत करेंगे, वर्कर को टीचर बनाएंगे, उसको प्रशिक्षण देंगे, और हमारी हेल्पर बहन को आप आईसीडीएस से निकाल देंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आंगनवाड़ी के अंदर बच्चा स्वास्थ्य, सफाई और अलग अलग भागीदारी, अपनी चीजें कैसे बांटनी है, कैसे संभाल के रखनी है, अपने चारों तरफ के लोगों से व्यवहार कैसे करना है, ये कहाँ सीखता है वो? ये सीखने की जो भूमिका है वो सबसे बड़ी भूमिका हमारी हेल्पर बहन की है। बच्चे को घर से लेके आना, उसको कैसे आना है, कैसे रोड पार करवाना है। कई बार तो छोटे बच्चों को वो गोदी उठाकर भी लेके आते हैं। बच्चे को कैसे बैठना है, उसको बिठाने सिखाने का काम, उसका मुंह साफ करना, नाक साफ करना, निक्कर बंद करना, ये सारे काम तो हमारी हेल्पर बहन करती है। तो ये इतनी सारी जिम्मेदारी के साथ साथ केंद्र में सफाई करना, भोजन बनाना, भोजन बांटना, भोजन गर्भवती दूध पिलाओं तक बांट के आना, तो ये सभी तो हमारी बहनें करती हैं, हेल्पर बहनें करती हैं। तो इसके बिना कैसे हमारी ईसीसी पॉलिसी मजबूत हो सकती है, कैसे हमारी बाल वाटिका काम कर सकती है? पर साथियों, हमारी हेल्पर बहन का कहीं भी जिक्र नहीं है इस ईसीसी पॉलिसी में, जो हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कहीं भी इस एजुकेशन पॉलिसी में ये नहीं लिखा है कि 0 से 3 साल के बच्चों को इसमें कहाँ लाया जाएगा, कौन लाएगा, कौन उसकी केयर करेगा, कौन देखेगा। तो साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पीपीपी, पब्लिक पार्टनरशिप पार्टी बनाएंगे हमारी। पीपी के नाम पे जो पार्टनरशिप ये बनाएंगे पब्लिक के साथ, ये नया शब्द लेके आई है सरकार कि पता नहीं क्या होगा। तो इसमें शिक्षा के हर मुद्दे को इन्होंने निजीकरण के साथ जोड़ दिया है। सभी को मुफ्त शिक्षा या अनिवार्य हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। पर सरकार अपनी इस मुख्य जिम्मेवारी से पीछे हट रही है, क्योंकि जो कारपोरेट घराने हैं उनको टैक्सों में छूट देनी है, और छूट का बहाना पब्लिक पार्टनरशिप जो एजुकेशन का, उसमें उनको लेके आना है, ताकि अपने कंधों से वे जिम्मेवारी प्राइवेट घरानों पे डालें और कोई भी गरीब आदमी एजुकेशन ना ला सके, वो अपनी पढ़ाई से दूर रहें, अच्छी शिक्षा से दूर रहें, और उनके लिए एक मुफ्त के और सस्ते मजदूर बने, ताकि कारपोरेट घराने निरंतर लगातार अपनी जो आमदन उसमें बढ़ोतरी करें और देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, जो कि बच्चे देश का भविष्य हैं। और ये भारत की सरकार और राज्यों की सरकार की मुख्य जिम्मेवारी है। साथियों, नई शिक्षा नीति के अंदर जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें देश की जो जीडीपी है उसमें 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात तो बड़े जोर से कही है, लेकिन बजट के आवंटन का तो जिक्र ही नहीं है। जब आप पैसे ही नहीं दोगे तो खर्च कहां से होगा? जीडीपी लिखने से ही खर्च हो जाएगा। जब बजट के बंटवारे में कहीं रखा ही नहीं गया है, उसमें तो पूरा जोर आपने पब्लिक प्राइवेट पे रखा है। तो जीडीपी का 6% का अर्थ है सरकार द्वारा ही खर्च करना ही नहीं है। इसी तरह आईसीडीएस मिशन का डॉक्यूमेंट क्या कहता है वो भी इन्होंने देखा नहीं। आईसीडीएस मिशन का डॉक्यूमेंट कहता है
कि आंगनवाड़ी के लिए ईसीसी का जो बजट है वह निजी प्राइवेट नर्सरी स्कूलों को दिया जा सकता है। इसी तरह ये न्यूट्रिशन का पैसा भी निजी संस्थाओं को देने की तैयारी में है और कहीं कहीं अलग अलग राज्यों के अंदर तो इन्होंने शुरू भी किया है और बाकी जगहों में भी इनका प्रयास जारी है। तो पहले भी मैंने बात की थी, पंजाब का अनुभव आप लोगों के सामने है। 2017 में सरकार को कदम वापस लेने को मजबूर किया था और सरकार ने उस एग्रीमेंट में तय किया था कि बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में रहेंगे। ईसीसी के जो उनके पास वर्कर हैं, जो एजुकेशन वॉलंटियर हैं, वो आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर पढ़ाने आएंगे, पर साथी कोई नहीं आया। अभी भी वहां पे आंदोलन जारी है। तो सरकार नए नए काम लेके आती है। जो पैसा राज्य की सरकारें स्कूलों को दे रही है वही पैसा आईसीडीएस को क्यों नहीं दे सकती? अगर वो सच में आईसीडीएस को स्ट्रेंथ करना चाहती है। उदाहरण है पंजाब आपके सामने, इस कोरोना महामारी में स्कूल नहीं खुल रहे हैं, पर 3 से 6 साल के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है, पेरेंट्स मीटिंग हो गई है, मापे मिलनी का नाम दिया गया है और पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों को यूनिफॉर्म, शूज, बैग, बुक्स सब दे दिया गया है। तो अब साथियों बताइए, जब ये पैसा स्कूलों में देने के लिए भी तो राज्य की सरकार ने दिया है, ये चीजें आंगनवाड़ी में क्यों नहीं दी? तो जब ये चीजें बच्चों के माँ बाप को मिलेंगी और आंगनवाड़ी में बच्चों के पास बैठने के लिए अच्छी दरी भी ना होगी, तो वो पहल किसको देंगे? तो ये क्लियर है कि राज्य की सरकारें भारत की सरकार के फैसले पे मोहर लगाते हुए हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने की साजिश रच रही है। ईसीसी पॉलिसी के नाम पे, नई एजुकेशन नीति के नाम पे, प्री प्राइमरी एजुकेशन के नाम पे और हमारी बहनों को गुमराह कर रही हैं। तो जो नई शिक्षा नीति है 2020, वो तो आईसीडीएस को मजबूत करने की बात कर रही है, पर सरकार तो आईसीडीएस को मजबूत कर नहीं रही है। वो तो वेदांता जैसे एनजीओ को, अक्षय पात्रा जैसे फाउंडेशन को और अलग अलग जो एस्कॉन जैसे हैं बड़े बड़े एनजीओज को पोषाहार की सप्लाई पहले से ही जारी है अलग अलग राज्यों में। तो इसीलिए दूसरे बजट को लगातार जो एनजीओज को देने के लिए जारी है, पर आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने के लिए कोई बजट भारत की सरकार और राज्यों की सरकारों के पास उपलब्ध इसलिए नहीं है कि वो चाहती ही नहीं है आईसीडीएस मजबूत हो और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर उसमें कर्मचारी बने, अच्छे से अपना गुजारा करें। हमारी यूनियन, हमारी फेडरेशन इस आंगनवाड़ी केंद्रों का जो पीपीकरण किया जा रहा है उसका और निजीकरण का पुरजोर विरोध करती है। नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लो, तो औपचारिक स्कूल की व्यवस्था से जोड़कर ईसीसी के विचार को समाप्त मत करो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 साल की उम्र के या 6 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को ईसीसी का अधिकार के लिए अलग से कानून बनाया जाए और आंगनवाड़ी को नोडल एजेंसी बना के ईसीसी पॉलिसी को मजबूत बनाया जाए। ईसीसी को सिर्फ आंगनवाड़ी द्वारा ही दिया जाना चाहिए, ये मुफ्त और अनिवार्य भी होनी चाहिए। कोई भी मॉडल ईसीसी सेंटर या बाल वाटिका हमको मंजूर नहीं है। सरकारी स्कूलों में कोई भी प्री स्कूल में नर्सरी को ना खोला जाए और ना ही कहीं अकेला प्री स्कूल का परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। वर्तमान में चल रहे
निजी, प्राइवेट या प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए सख्त नियंत्रण होना चाहिए। उन सभी को आंगनवाड़ी के मॉडल पर विकसित करना चाहिए। ये मुफ्त होना चाहिए। इन केंद्रों पर अध्यापकों के कामकाज के हालात अच्छे हों और न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा देना यकीनी बनाया जाना चाहिए। 2 साल के अंदर आंगनवाड़ी केंद्रों में उच्च गुणवत्ता का बुनियादी सुविधाएं, खेल का सामान, प्रशिक्षित आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर सहायिका द्वारा मजबूत बनाया जाना चाहिए और आंगनवाड़ी में हवादार बच्चों के लिए सुविधा युक्त बिल्डिंग होनी चाहिए और सीखने का जो एक अच्छा वातावरण बन सके, ऐसा एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। उसके लिए भारत की सरकार और राज्यों की सरकार हैं जो उचित बजट को आवंटित करें। आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर शहर में भी पर्याप्त स्टाफ के साथ विकसित किया जाए। आंगनवाड़ी सहायिका की भूमिका को भी मान्यता दी जाए। ईसीसी के अंतर्गत उनका भी प्रशिक्षण कराया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को रेगुलर किया जाए। उन्हें सरकारी कर्मचारी की तरह सभी सुविधाएं दी जाएं, वो सभी लाभ दिए जाएं जिसकी वो हकदार है। आंगनवाड़ी आईसीडीएस के किसी भी हिस्से को निजीकरण नहीं होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।